गाइस दिस इज़ सूर्या हेयर फ्रॉम GRHST। तो आज आप लोगों के सामने मैं नीति के बारे में बात करने वाला हूँ। और किसका नीति, कहाँ का नीति। नीति बस ये है कि विदुर जी के बारे में। विदुर मतलब वो जो महाभारत के टाइम में धृतराष्ट्र के जो मंत्री थे, वही उन्हें ही हम लोग विदुर बोल के जानते हैं। और वही है विदुर। और उनके दिए गए बातें, उनके दिए ज्ञान, उनके दिए गए जो भी चीज़ों के बारे में है, ये इस बुक में है, विदुर नीति में। तो आज उनके नीतियों के बारे में जानेंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इतना लंबा नहीं बोलूँगा, बस 2-4 लाइनें बोलूँगा। और वो पहली बात है कि मैं इसके बारे में शेयर करने वाला हूँ आज आपके साथ, पंडित के बारे में। मैं सोचता था पंडित मतलब वो जो उच्च कुल में पैदा हुआ, या ब्राह्मण कुल में, या जो ब्राह्मणों का काम करता है, या जो ब्राह्मणों वाले जो कार्य करता है, या जो पुजारी है, इन्हीं इन्हीं लोगों को हम लोग कहते हैं पंडित। हाँ, इन्हीं लोगों को भी कहते हैं पंडित जिनमें गुण हो। लेकिन विदुर जी के कह कहने का मतलब ये है कि पंडित मतलब वो नहीं कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ या उच्च कुल में पैदा हुआ, जिस और जो मतलब उसी तरह से है तो उसे ही पंडित कहते हैं हम लोग, या पावरफुल लोगों का ही हक है पंडित बनने में, या ऐसा सोचता था मैं। लेकिन हकीकत में पंडित के गुण से और इन जाति वर्ग या देश दुनिया किसी से कोई लगाव, लिंक कुछ भी नहीं है। वास्तविकता असल में कुछ अलग है। जैसे कि पंडित के बारे में देख सकते हैं। पहले यहाँ अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म से स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। और नंबर 2, जो अच्छे कर्मों का सेवन करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, उसके वे सद्गुण पंडित होने के लक्षण है। और तीसरा देख सकते हैं, क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। और तीसरा देख लीजिए, दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से किए हुए विचारों को नहीं जानते, बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वही पंडित कहलाता है। वही पंडित कहलाता है। और तीसरा देख लीजिए, सर्दी गर्मी भय, अनुराग, संपत्ति अथवा दरिद्रता, ये जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते, वही पंडित कहलाता है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि रिच आदमी या धनी आदमी ही पंडित होने का मतलब वो है, क्या बोलता है वो, लायक है। मतलब ये, अगर आपके पास दुख हो, दरिद्रता हो, या जो भी फटी हुई हो, हाल मतलब एकदम उथल पुथल हो रखी हो, फिर भी एकदम डिसिप्लिन में, एकदम अलग तरीके से जीता है ना, मतलब, और ऐसे समय में भी जिसका मतलब कुछ भी जो नियम बनाए थे उसने, वो मतलब थोड़ा भी नीचे ऊपर नीचे ना हो, तो वो पंडित बनने का लायक है, या उसे हम लोग पंडित कहते हैं। और जिसके लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है, और जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वर्ण करता है, वही पंडित कहलाता है। और तीसरा देख लीजिए, विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं, तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। ये देखिए पंडित बनने वाले गुण। और विद्वान पुरुष किसी विषय को देर तक सुनता है, किंतु शीघ्र ही समझ लेता है, समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होता है, कामना से नहीं, बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहता है। उसका यह स्वभाव पंडित की मुख्य पहचान है। और देख सकते नीचे वाला, पंडितों की सी बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते। पंडितों की सी बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते, खोई हुई वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते, और विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं। खोई हुई वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते, और विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं हैं। और जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता, और चित्त को बस में रखता है, वही पंडित कहलाता है। भरत कुल भूषण पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों से रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं, तथा भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते। और जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठता, अनादर संतप नहीं होता, तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसके चित्त को क्षोभ नहीं पाता, वह पंडित कहलाता है। जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की
असलियत का ज्ञान रखने वाला, सब कार्यों के करने का ढंग जानने वाला तथा मनुष्य में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है, वही मनुष्य पंडित कहलाता है। जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण और प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है, वही पंडित कहलाता है। जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का तथा जो शिष्ट पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वही पंडित की पदवी पा सकता है। तो देख सकते हैं गाइस, पंडित, मैं सोचता था पंडित मतलब वो जो मैंने जैसे कि पहले बताया, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ या जो पंडितों वाले काम करता है, जैसे पुजारी वुजारी जो मंदिर में या छोटे मोटे जो भी काम करते हैं, वही पंडित हैं। और मैं सोचता था ऐसा, लेकिन हकीकत में ऐसा कोई ताल्लुकात ही नहीं इन लोगों से, ना कोई जाति वर्ग, ना ही कोई ऊपर नीचे, ना ही कोई गरीब अमीर धनी, ऐसा कुछ भी इससे असल में कुछ ताल्लुकात ही नहीं। ऐसा व्यक्ति चाहे वो निचला कुल में ही पैदा क्यों ना हो, चाहे वो गरीबी क्यों ना ही हो, चाहे वो किसी देश से किसी दूसरे